आसनसोल में एडीडीए कॉन्फ्रेंस हॉल में डीएम की अध्यक्षता में विभिन्न व्यावसायिक संगठनों व उद्योगपतियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में डीवीसी और इंडिया पावर के भी अधिकारी मौजूद थे। मुख्य रूप से बिजली के बकाया बिल को लेकर यह त्रिपक्षीय बैठक की गई, जहां उद्योगपतियों ने अपनी समस्याओं को जिला प्रशासन के समक्ष रखा। एडीडीए के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिलाधिकारी अरुण प्रसाद की अध्यक्षता में विभिन्न कंपनियों के डायरेक्टर, विभिन्न व्यवसायी संगठनों के पदाधिकारी, डीवीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं इंडिया पावर के एचआर के साथ त्रिपक्षीय बैठक की गई। बैठक की जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिलाधिकारी डॉक्टर अभिजीत सौवाले ने पत्रकारों को बताया कि इस बैठक में बिजली के बकाया बिल को लेकर चर्चा की गई। वहीं विभिन्न वाणिज्यिक संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना था कि उनको वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 वित्तीय वर्ष में बिजली बिल ज्यादा लिए गए थे, जो उन्हें वापस मिलने चाहिए, लेकिन अभी उनसे बिजली बिल के नाम पर बकाया पैसे देने की बात कही जा रही है। इस पर विभिन्न वाणिज्यिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने ऐतराज जताते हुए कहा कि जब उन्होंने 2 वित्तीय वर्षों में ज्यादा पैसा दे दिया है तो पहले उन्हें उनका पैसा वापस मिलना चाहिए। इसके बाद भी अगर उन पर बकाया पैसा है तो वे उसे जमा करवाएंगे। में और सब चेंबर ऑफ कॉमर्स और जो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं, उस सब इंडस्ट्री ग्रुप से एक रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित था। इस मीटिंग में डीवीसी से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उपस्थित थे और हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रहते हैं, एचआर जो रहते हैं, वो इंडिया पावर से आईपीसीएल से उपस्थित थे। आज जो इशू डिस्कस किया गया, बहुत सारे इंडस्ट्री का, जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनका कुछ रिफंड जो इंडिया पावर को देना बाकी है और कुछ एरियर जो बड़े बड़े इंडस्ट्री ग्रुप को इंडिया पावर को देना बाकी है। सेम जो अवस्था है डीवीसी से भी संबंधित है। तो ये दोनों इशू को लेकर आज ये डिस्कशन हुआ। तो ये जो टैरिफ डिसाइड होता है, ये हर एक स्टेट में एक रेगुलेटरी कमीशन बैठता है और वो रेगुलेटरी कमीशन इस टैरिफ को डिसाइड करता है। जो हमें आज मालूम पड़ा कि ये जो टैरिफ जो प्रोविजनल टैरिफ होता है 2019-20 तक हमारा डिसाइड हुआ है और उसके साथ साथ जो एक्चुअल जो टैरिफ डिसाइड होता है, जिसको हम ये लोग एपीआर बोलते हैं, ये 2013-14 तक डिसाइड हुआ है। वहीं रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खैतान ने कहा कि डीएम के नेतृत्व में हुई इस बैठक में एक प्लेटफॉर्म पर हम लोगों की बात सुनी गई। हम लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो सब बैठक में प्रमुखता के साथ रखी गई। उम्मीद है कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा। एक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों की समस्याएं सुनी गई और उसका समाधान करने की तरफ सार्थक प्रयास उठाए जा रहे हैं। जहाँ तक डीवीसी और आईपीसीएल की बात है, तो डीवीसी के टैरिफ से आईपीसीएल के जो हम लोगों के टैरिफ में कहीं पर भी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए थी, जो हमारा व्यू है। उनका व्यू हमारे व्यू में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का व्यू यही है। और सेकंड कि अगर आईपीसीएल को नियमतः एज पर लॉ दे वर सपोज टू रिफंड, जो उन्होंने हमसे 14-15 और 15-16 के अगेंस्ट में जो पैसा एक्स्ट्रा ले रखा था, वह उन्हें आज से 4 साल पहले हमें रिफंड कर दिया जाना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो हमारी एक मांग तो यह है कि अगर आपका कुछ निकलता भी है तो पहले जो हमारा प्राप्य है वो हमें इंटरेस्ट समेत न्याय सम्मत जो है वो हमें लौटाइए, उसके बाद आप अपना चार्ज कीजिए। एक बहुत बड़ी बात थी, डीएम साहब ने उसको सुना है, उस पर देखिए। और कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इतना उलझा हुआ है कि सब चीज़ वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के ऊपर थोप के इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां निश्चिंत हो जाती हैं कि हम लोग कहीं पर भी दीवार पे हैं, जैसे जो भी है, कहीं पर एक चीज आ जाता है एज पर WBERC। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। मुझे ये ऐलान करने में बड़ी खुशी हो रही है कि हम पेश करने वाले हैं बेमिसाल ताकत वाला नया SEL टाइगर TMT रीबार। स्वागत नहीं करोगे हमारा?